स्टूडेंट्स, हम आपको फिर लिए चलते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो दो लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में तो रखे लेकिन बहुत पतले लेंस हैं। माना एक लेंस ये है और दूसरा लेंस आपका ये, ठीक है। माना ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए रखे, हम मान ले रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ऊपर ही चलने वाला प्रकाश किरण जब यहाँ टकराती है, माना पहला लेंस नहीं है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो I डैश पे बनता है। माना ये वस्तु दूरी U है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी आपकी B डैश मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि लेंस कैसे बहुत पतले हैं और दोनों संयुक्त रखे हुए हैं तो ज़्यादा एक्सप्रेशन की उसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो एक दूसरे के बहुत पतले लेंस और एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है। माना कोई वस्तु O है, O से चलकर प्रकाश किरण पहले लेंस से टकराती है। माना इस स्थिति में दूसरा लेंस उपस्थित नहीं है तो इसका प्रथम I डैश पर बनता है, ठीक है। आप समझ में I डैश पर बनता है। तो ये लो, तब क्या फार्मूला था लेंस के लिए? 1/f1 बराबर, माना पहले लेंस की, हाँ एक बात और लिख लीजिए, माना पहले वाले लेंस की फोकस, माना L1 की, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। माना दो लेंस हैं L1 L2 हैं जो एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए, एक दूसरे बहुत नजदीक रखे हुए हैं और इनकी जो ये बहुत पतले हैं, और माना पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है, ठीक है। माना पहले स्थिति में दूसरा लेंस नहीं है, केवल पहला लेंस है, तो इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी जिससे चलने वाला प्रकाश की किरण पहले लेंस से टकराकर इसका प्रथम I डैश पर बनता है, जिसकी दूरी पहले लेंस से B डैश है, ठीक है। तो हम जानते हैं लेंस का फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जरा ध्यान दें, तो यहाँ B क्या, B तो U तो ठीक है, वस्तु की दूरी U है, ये ठीक है। दूसरा देखें वस्तु की दूरी क्या, वो U नहीं है, B नहीं है, B डैश है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। जब अब लिख सकते हैं, जब दूसरा लेंस रख दिया जाए तो, ठीक है। फिर ध्यान दें, फिर ध्यान दें, दो मिनट के सेंटेंस तो कुछ नहीं है। माना दो लेंस L1 L2 जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1/F2 है, एक दूसरे बहुत पास में रखे हुए हैं। माना, ठीक है, ये आपके हेडिंग हो गई। माना एक वस्तु बिंदु पर रखी है, जब पहले लेंस के लिए लेते हैं तो दूसरे लेंस को मान लेते हैं, दूसरा लेंस नहीं रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब B डैश दूरी पर I डैश पर बनता है, ठीक है। तो यहां हमने लिख लिया, तो ये आपका फार्मूला होगा। तब ये आपका पहले लेंस के लिए। अब जब दूसरा लेंस रख दिया जाए, रखा तो है लेकिन मान लिया रख दिया जाए, जब माना दूसरा लेंस रख दिया तो ये वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां लिख लिए, तो I डैश वस्तु का कार्य करेगी, ठीक है बेटा। ये क्या का कार्य करेगी? वस्तु का कार्य करेगी। जब वस्तु का कार्य करेगी, अब माना अब प्रतिबिंब I डैश पर I पर बनता है, I माना ये वस्तु का कार्य करेगी, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब कहां बनना है? यहां पर मान ली I डैश I पर बनता है, और ये दूरी आपने मान ली यहां से यहां तक B है, ठीक है। क्योंकि बहुत पतला है तो ये B और B डैश में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा, तो ये दूरी जो है B डैश है वो क्या मान लेंगे हम? ये काय की दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? दूसरे लेंस की, ये वाली प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और ये वाली किसकी दूरी हो जाएगी? वस्तु दूरी। बहुत पास में रखे हैं तो यहाँ से कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए इसको लेना आवश्यक नहीं है। तो और दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी? F2 है, तो 1/F2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/, क्या लेना है? B, क्योंकि काय की दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/U, U मतलब वस्तु की दूरी कितनी? 1/B डैश, 1/, कितना बेटा? 1/B डैश, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
इसको जोड़ दे, 1/f1 बराबर 1/b डैश माइनस 1/u और 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/b माइनस 1/b डैश। जब जोड़ेंगे बेटा तो ये कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस 1/u। माना संयुक्त फोकस दूरी f है, तो 1/f1 बराबर प्लस 1/f2 बराबर 1/u माइनस 1/ क्या ले ले 1/f। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान से देंगे तो शायद मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। अगर मान ली दोनों लेंस उत्तल हैं, क्वेश्चन में याद रखिए क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, यदि दोनों लेंस उत्तल हैं, आपको पूछे माना ये फोकस दूरी दोनों पास रख दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों, कैसे हो, उत्तल हों, तो अच्छा उत्तल लेंस फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। ठीक है, यदि एक उत्तल हो और एक अवतल हो, ठीक है, यदि एक अवतल बा दूसरा उत्तल हो, दूसरा कैसा हो, उत्तल हो, तो ये हो जाएगी संयुक्त फोकस दूरी 1/f1 माइनस 1/f2, एक माइनस की हो जाएगी और एक प्लस की हो जाएगी। यहां तक आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अधिकतर आपसे पूछा जाएगा कि आपको मालूम, जैसा कि आप जानते फार्मूला तो आपका यही रहेगा, अगर संयुक्त फोकस दूरी चाहिए, दोनों उत्तल होंगे तो दोनों ही मान प्लस में आ जाएगा, एक उत्तल एक अवतल होगा तो एक प्लस एक माइनस, उसके लिए ये वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। यहाँ तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।